बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन जनरल ऑफिस बुक्स एंड इन द फैक्ट्री ऑफिस बुक्स। स्टूडेंट्स, वंस अगेन लास्ट लेक्चर की तरह इसमें कह रहे हैं आप जर्नल एंट्रीज बनाएं। कौन सी बुक्स में? जनरल लेजर में और फैक्ट्री लेजर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एंट्रीज ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जब मैं आपको फैक्ट्री और जनरल लेजर में पुटिंग कराऊंगा तो मैं आपको साथ साथ ही एंट्री पढ़ाऊंगा कि हमने एंट्रीज कैसे की है। ठीक है, ओके। ए पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास कह रहे हैं मटेरियल परचेज्ड एंड रिसीव्ड एट फैक्ट्री 1,65,000। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं, जब हमसे पूछेंगे कि आप एंट्रीज करें फैक्ट्री ऑफिस और जनरल ऑफिस, तो हम फॉर्मेट इस तरह बनाएंगे: जनरल एंट्रीज, फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर। जो फैक्ट्री लेजर होता है वो फैक्ट्री ऑफिस और जो जनरल लेजर होता है वो हेड ऑफिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं हमारे पास ए पार्ट में कह रहे हैं मटेरियल परचेज। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी वाली एंट्री है? परचेज वाली। क्या एंट्री होती है? मटेरियल अकाउंट डेबिट और वाउचर पेएबल अकाउंट क्रेडिट 1,65,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी पुटिंग करते हैं कि ये एंट्री कहां पे आएगी। मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, शॉर्टकट वे यहां लिखा हुआ है FMW, मैंने लिख लिया। जिस एंट्री में भी FMW से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो किस में आएगा? फैक्ट्री लेजर में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो FMW से नहीं आएगा वो फिर किस में आएगा? जनरल लेजर में। अब स्टूडेंट्स, ये एंट्री है मटेरियल टू वाउचर पेएबल, इसमें M से आ रहा है मटेरियल, तो ये किस में आ जाएगा? यहाँ पे अमाउंट इसकी लिख लेंगे 1,65,000। इट्स मीन जो वाउचर पेएबल है वो इसमें नहीं है, तो वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1,65,000। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसका नाम आएगा? GL का, यही अमाउंट आ जाएगी, और फिर यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा? FL का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको प्रॉपर डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि जहां साइड बच जाएगी, खाली जगह होगी, वहां हम एक दूसरे का नाम लिखते हैं, यानी फैक्ट्री वाले में जनरल लेजर का और जनरल वाले में फैक्ट्री लेजर का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बी एंट्री पे आते हैं। रिक्विजिशंस रिसीव्ड एंड मटेरियल वर सप्लाइड फ्रॉम द स्टोर। मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि जिस एंट्री में स्टोर रूम या यूज इन प्रोडक्शन या रिक्विजिशन, इनमें से कोई नाम आए तो आप लोग समझ जाइएगा कौन सी एंट्री है स्टोर रूम की। तो इसमें लफ्ज लिखा हुआ है पहले ही रिक्विजिशन, तो ये कौन सी एंट्री है? स्टोर रूम की। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, जो कि हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? WIP, वर्क इन प्रोसेस। और उसके अलावा लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, जहां चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस स्टूडेंट्स, अगर एक चीज डायरेक्ट मटेरियल है तो दूसरे कौन से होती है? इनडायरेक्ट, जो कि क्या होता है? FOH। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है वो WIP, और जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज है वो क्या हो जाएगा? FOH। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों का ऐड करके मटेरियल। ये कौन सी एंट्री बन गई? स्टोर रूम की। अब स्टूडेंट्स, इसको हम यहां पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें W से भी आ रहा है, F से भी आ रहा है और M मटेरियल, तो ये सारी एंट्री कहां आ जाएगी? यहां। और इधर क्या लिख लेंगे? नो एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ टिक लगाने का मतलब ये कि आपने पूरी एंट्री एज इट इज यहाँ आपने छापनी है। ठीक है ना, और यहाँ लिख लेंगे नो एंट्री। आपने वहां पेपर में टिक नहीं लगानी, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर C पे आते हैं। पेड फैक्ट्री पेरोल। वंस अगेन स्टूडेंट्स, किसका नाम आया? पेरोल का। तो ये कौन सी एंट्री है? लेबर की। और आपको मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स के पेरोल के आपको पेपर में अगर एक एंट्री दी है तो हमने उसे कितनी बनानी होती है? 5। तो लिखो पेड फैक्ट्री पेरोल, नीचे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर, फिर इनडायरेक्ट लेबर, फिर सुपरिटेंडेंस, फिर नीचे लिखा हुआ है फैक्ट्री पेरोल बुक इज मेंटेन्ड एट द फैक्ट्री एट द एंड ऑफ ईच वीक the factory payroll is reported to and paid by the general office provision for employees social security tax अमाउंट ₹5,000। याद रखें स्टूडेंट्स, इससे जो हम पहले लेक्चर्स पढ़ चुके हैं उसमें ज्यादातर लिखा होता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी जगह क्या आ गया? सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो स्टूडेंट्स, ये भी वही समझ लें, प्रोविडेंट फंड ही, लेकिन जहां जहां एंट्रीज में प्रोविडेंट फंड आएगा वहां पे हम क्या लिख लेंगे? सोशल सिक्योरिटी टैक्स लिख लेंगे। ठीक है, इसकी अमाउंट 5,000 है। फिर कह रहे हैं एंड 7.5% इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 7.5% है। और फिर आगे कह रहे हैं द मैनेजमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट्स 5,000 टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी टैक्स। ये स्टूडेंट्स कौन सी एंट्री बनेगी? वो जो लेबर की 5वीं एंट्री होती है। ठीक है, परेशान आपने इससे नहीं होना कि ये अमाउंट कहां से आ गई, ये वो एम्प्लॉयर या कंपनी कंट्रीब्यूशन की जो 5वीं एंट्री होती है ये वो वाली है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी ये पेरोल की एंट्री पढ़ ली है, अब हमने इसकी 5 एंट्रियां करनी है कि कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखेंगे C1। मैं आपको बता चुका हूं कि पेरोल की पहली एंट्री कौन सी होती है? ग्रॉस या टोटल पेरोल वाली। हम यहाँ लिखेंगे पेरोल। अब उसके नीचे लिख लेंगे स्टूडेंट्स प्रोविडेंट फंड की जगह क्या लिख लेंगे? सोशल सिक्योरिटी टैक्स। जहां आएगा प्रोविडेंट फंड वहां लिख लेंगे सोशल सिक्योरिटी टैक्स। फिर नीचे इनकम टैक्स, क्योंकि वो भी दिया हुआ है, और फिर वाउचर पेएबल।
अब स्टूडेंट्स पेरोल में अमाउंट जो 1,40,000 आई है वो कैसे आई है, ये जो लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर 1,10,000, इनडायरेक्ट लेबर 22,500 और सुपरिटेंडेंस 7,500, इन तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड, तो ये 1,40,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर नीचे लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी टैक्स 5,000 एज इट इज, और कह रहे हैं स्टूडेंट्स इनकम टैक्स 7.5%। तो हम याद रखें इनकम टैक्स हो या सोशल सिक्योरिटी टैक्स या इसकी जगह आ जाए प्रोविडेंट फंड, ये जब भी परसेंटेज में आएंगे आपने परसेंटेज हमेशा किसकी लेनी है, पेरोल की अमाउंट की, ठीक है। तो हमने 1,40,000 का कितना ले लिया 7.5%, जो कि कितना आ गया 10,500, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वाउचर पेबल में अमाउंट कैसे आएगी, 1,40,000 में ये दोनों माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बच गई 1,24,500, उसको क्या नाम दे देंगे वाउचर पेबल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी सेकंड एंट्री क्या होती है फिर, सॉरी स्टूडेंट्स इसमें हम लिखेंगे वाउचर पेबल नहीं बल्कि एक्रूड पेरोल, ठीक है, क्योंकि वाउचर पेबल तो परचेज वाले में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो यहाँ हम क्या नाम देते हैं क्योंकि एक्रूड पेरोल होता है, ठीक है। तो सेकंड एंट्री स्टूडेंट्स क्या होती है, एक्रूड पेरोल टू वाउचर पेबल यही अमाउंट। फिर तीसरी एंट्री होती है वाउचर पेबल टू बैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर फोर एंट्री पे आते हैं जो कि हमारे पास पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, जिसमें हमारे पास होता है WIP, FOH, सेलिंग, एडमिन और फिर नीचे पेरोल। इसमें स्टूडेंट्स जो लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर 1,10,000, ये डायरेक्ट वाली चीज है WIP, और नीचे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट जो कि FOH है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बच्चे क्या लिख करते हैं, ये जो इनडायरेक्ट लेबर है वो आपका FOH लिख लेते हैं, और जो सुपरिटेंडेंस है उसको वो सेलिंग बना लेते हैं। नहीं स्टूडेंट्स याद रखें, सुपरिटेंडेंस मींस कि जो फैक्ट्री में सुपरवाइजर वगैरह निगरानी करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, निगरानी को सुपरिटेंडेंस। तो याद रखें वो फैक्ट्री के अंदर ही होती है ना, तो जो सुपरिटेंडेंस है इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री, यानी कि ये जो इनडायरेक्ट लेबर है और सुपरिटेंडेंस इन दोनों के अमाउंट मिला के FOH में है, ठीक है ना। यानी 22,500 प्लस 7,500, तो 30,000 अमाउंट FOH, इसमें सेलिंग नहीं है, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंस जहां पे आएगा आप लोग समझ जाइए FOH के अमाउंट है, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे पेरोल, ठीक है। तो यानी स्टूडेंट्स इसमें सेलिंग एडमिन नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स पांचवी एंट्री होती है उसमें हम क्या लिखते हैं FOH कंट्रोल डेबिट, फिर सेलिंग एडमिन और नीचे लिखते हैं प्रोविडेंट फंड। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड की जगह क्या आ गया सोशल सिक्योरिटी टैक्स, फिर पांचवी एंट्री में क्या आएगा सोशल सिक्योरिटी टैक्स आएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इस एंट्री में चूंकि सेलिंग एडमिन नहीं है तो वो हम हटा लेंगे, तो या ऊपर तरफ क्या आ जाएगा FOH कंट्रोल और नीचे सोशल सिक्योरिटी टैक्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये एंट्री परसेंटेज वाली होती है, अब यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी टैक्स क्योंकि अमाउंट एक ही दी हुई है और FOH कंट्रोल है तो जो ऊपर अमाउंट है वही लिख लें। अदरवाइज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर परसेंटेज ना हो तो उसका क्या करते हैं, अगर यहाँ प्रोविडेंट फंड हो तो उसकी अमाउंट ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल पेरोल पे मल्टीप्लाई 100, जो फिर जो परसेंटेज आती है वो हम यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर वही होगा, प्रोविडेंट फंड की जगह सोशल सिक्योरिटी टैक्स की अमाउंट ऊपर और डिवाइड में पेरोल, यानी 5,000 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 1,40,000 पे मल्टीप्लाई 100, फिर जो परसेंटेज आ जाएगी स्टूडेंट्स वो हम वर्क इन प्रोसेस प्लस FOH, ठीक है। मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है FOH कंट्रोल, तो फिर वो परसेंटेज इसका ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों को मिला के जो अमाउंट आएगी तभी यही अमाउंट आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने इसकी पेरोल की 5 एंट्रियां कर ली हैं। अब हम इनको पुट करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स पहली जो पेरोल की एंट्री है इसमें कोई FMW से नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारी एंट्री एज इट इज यहाँ आ जाएगी और यहाँ क्या लिख लेंगे नो एंट्री। ये स्टूडेंट्स ये वाली एंट्री भी एज इट इज यहाँ, इधर क्या लिख लेंगे नो एंट्री। आपने स्टूडेंट्स वहां पेपर में नो एंट्री लिख सकते हैं लेकिन ये टिक नहीं लगानी, यहाँ पूरी पूरी वर्ड्स लिखनी है विद अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो थर्ड एंट्री है यहाँ नो एंट्री और यहाँ क्या आ जाएगा एज इट इज एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एंट्री नंबर 4 पे। यहाँ WIP FOH FMW वाले वर्ड्स हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, विद अमाउंट, ठीक है। लेकिन जो पेरोल है वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इसकी जो अमाउंट है 1,40,000 वो इधर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ नीचे क्या लिख लेंगे GL, दोनों के अमाउंट मिला के, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा FL यानी फैक्ट्री लेजर 1,40,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 4 एंट्री हो गई। अब इसकी 5वीं एंट्री पे आते हैं FOH कंट्रोल, F से आ गया तो इट्स मीन FOH कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा 5,000, और स्टूडेंट्स जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वो हम इधर लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ इसे किसका नाम आ जाएगा GL का, और यहाँ किसका नाम आ जाएगा FL का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर हमारे पास D है, डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम। ये स्टूडेंट्स कौन सी वाली एंट्री है, रिटर्न टू स्टोर रूम की। तो यहाँ कह रहे हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल वाली चीज क्या होती है वर्क इन प्रोसेस, तो ऊपर मटेरियल आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल है। अब इसको पुट करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें FMW M भी है और
WB, तो इसमें सारी एंट्री इधर और इधर क्या लिख लेंगे, नो एंट्री। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं स्टूडेंट्स, ई वाले पे, अ ट्रांसफर वाउचर फ्रॉम जनरल ऑफिस शोड फॉलोइंग डिटेल्स, हीट लाइट एंड पावर, फिर डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। स्टूडेंट्स ये कौन सी वाली एंट्री आ गई, एफओएच वाली, यानी आईडी वाली, क्योंकि डी से डिप्रिसिएशन सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, दोनों के अमाउंट ऐड कर देंगे, वो लिख लेंगे एफओएच कंट्रोल में, नीचे लिख लेंगे अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, सिर्फ डिप्रिसिएशन के अमाउंट, जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है वो तो है ही नहीं, वो स्किप कर देंगे। तो दोनों के अमाउंट मिला के एफओएच कंट्रोल में लिखा हुआ है। अब उसमें जो डिप्रिसिएशन के अमाउंट है वो माइनस करके जो बच जाएगा वो कहाँ लिख लेंगे, वाउचर पेएबल में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम पुट करते हैं, एफएमडब्ल्यू, एफ से एफओएच कंट्रोल, ये स्टूडेंट्स हम इधर लिख लेंगे 8000, ठीक है। और ये दो बाकी दोनों हैं हमारे पास, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन और वाउचर पेएबल, ये दोनों इधर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, जीएल, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफएल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर एफ है हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। स्टूडेंट्स ये कौन सी वाली है, अप्लाइड वाली एंट्री है, जो कि एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच अप्लाइड, और कितने परसेंट, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लेबर हमेशा पे रोल वाली एंट्री में होता है। तो आप एंट्री नंबर सी पे आए, इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर, कितनी अमाउंट है, 1,10,000, उसका कितना ले लेंगे, 60%, जो कि अमाउंट आ जाएगी 66,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको पुट करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स डब्ल्यू भी है और एफ भी, तो ये सारी एंट्री इधर आ जाएगी, और इधर क्या लिख लेंगे, नो एंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर जी, वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द वीक। स्टूडेंट्स कौन सा वर्ड आ गया, कंप्लीटेड, ये कौन सी वाली एंट्री है, कॉप वाली, ठीक है। सी से कंप्लीटेड, ओ से आउटपुट, पी से प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम पुट करते हैं, एफ बी है और डब्ल्यू बी, तो सारी एंट्री इधर आ जाएगी, और इधर क्या लिख लेंगे, नो एंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर एच पे, गुड्स कॉस्टिंग 2,60,000 वर सोल्ड फॉर 3,75,000। स्टूडेंट्स ये कौन सी वाली एंट्री है, सेल्स वाली, और आपको मैं बता चुका हूं इसके दो एंट्री होती हैं, रिकॉर्डेड एट सेल प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। पहले हम लिख लेंगे H1, रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस वाली, क्या एंट्री होती है, सीजीएस टू फिनिश गुड, जो कम वाली अमाउंट होती है कॉस्टिंग वाली, वो सीजीएस वाली। और फिर स्टूडेंट सेल कितने किया, 3,75,000, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है कि कैश पे कितना सेल किया और उधार पे कितना किया है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये बात अहम है, जब सेल की एंट्री हो लेकिन कैश का जिक्र ना हो तो वो उधार पे सारी अमाउंट आएगी, ठीक है। तो लिख लेंगे डेटर टू सेल, फिर कैश का नाम नहीं लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों एंट्री हमने लिख ली है H1 H2 के लिहाज से। अब हम इसको पुट करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स एफएमडब्ल्यू, एफ का वर्ड आ रहा है, ये इधर लिख लेंगे, और जो सीजीएस है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर यहाँ किसका नाम आ जाएगा, जीएल का, और यहाँ किसका नाम आ जाएगा, एफएल का, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट एंट्री पे आते हैं, डेटर टू सेल्स, इसमें कोई एफएमडब्ल्यू नहीं है, तो सारी एंट्री यहां आ जाएगी, और इधर क्या लिख लेंगे, नो एंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास लास्ट एंट्री थी, और यहां तक स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको लास्ट लेक्चर्स की तरह ये इसकी भी समझ आ गई होगी।